एक्शन सिस्टम और ये सप्रेशन सिस्टम है ना। ये जो सिस्टम दिया है केवल किसमें दिया हुआ है, दो टाइप्स के कोच हैं अपने, एक पेंट्री कार और दूसरा ये पावर कार। ये दो टाइप के कोच में ही ये सिस्टम लगे हुए हैं। ये आपका डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके अलार्म बजाता है और बताता है कि इस कोच में आग लगी है। करता है कि ये जब बताएगा उसके अनुसार से ये सप्रेशन सिस्टम दिया हुआ है। ये 50 लीटर का आपका नाइट्रोजन का टंकी दिया हुआ है, 80-80 लीटर का वाटर का टंकी दिया हुआ है। बाद में हम ऑपरेट करते हैं या ऑटोमेटिकली जब ऑपरेट होता है तो पानी इसमें मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद में फवारा जाता है। तो ये सिस्टम को समझने के लिए हम थोड़ा अंदर चलेंगे, जो अंदर सिस्टम लगा हुआ है डीजी के पास, जनरेटर के पास। चलिए 50 लीटर नाइट्रोजन टैंक, 80 लीटर के 2 वाटर टैंक हुआ है। फिर इस जनरेटर के पास में ये हीट वाला है और ये स्मोक वाला है, समझ गए ना। इसमें फ्यूज टाइप का अंदर लगा हुआ है, ये हीट हो गया और ये स्मोक। ठीक, तो ये स्मोक, सबसे पहले स्मोक जब होगी तो स्मोक का क्या है कि हवा में जब स्मोक आएगा, डस्ट आएगा, तो हवा का जो 100% है उस 3%, अगर 3% ऑब्स्क्यूरेशन पर मीटर अगर इसमें एक जाएगा धुआं तो वहां पे एक अलार्म लगा हुआ है, प्री अलार्म। तो प्री अलार्म वाला बर्जर बजता है। इसमें अगर 3% ऑब्स्क्यूरेशन पर मीटर अगर यहाँ से स्मोक जाएगा तो यानी डीजी शट डाउन करने के समय में या स्टार्ट करने के समय में अगर इसमें स्मोक हो गया तो उससे भी हो जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली आग लगी है कि नहीं लगी। तो नॉर्मली ये लगा हुआ है कि आग से पहले तो धुआं ही होता है, तो धुआं होगा तो ये सन करेगा, सन करने के बाद में वहाँ प्री अलार्म बजाएगा, प्री अलार्म बजाएगा तो फिर हम चेक करेंगे। दूसरा ये लगा हुआ है हीट वाला। हीट में क्या दिया हुआ है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव, अगर इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होगा तो वहां पे आगे जो मैं पैनल देखा हूँ पंचायत के समझेंगे, तो उस पैनल में एक अलार्म लगा हुआ है, तो वो अलार्म बजाएगा। अलार्म बजाने के बाद में तब वो एक्टिवेट होगा आपका जो फायर सप्रेशन सिस्टम दिया हुआ है। तो दोनों सिस्टम इसमें दिया हुआ है। तीसरा सिस्टम ये दिया हुआ है LHD केबल। ये LHD केबल हो गया आपका, इसको बोलते हैं लीनियर हीट डिटेक्टर सिस्टम। तो ये क्या होता है कि 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये एक्टिव होता है। इसमें शॉर्ट सर्किट होगा और वहां से फिर ये अलार्म बजेगा। तो ये तीनों सिस्टम आपका इसमें दिया। अब हुआ क्या कि ये सब तो हो गया। अगर एक्चुएट आप करते हो फायर सप्रेशन सिस्टम, तो ये लगा हुआ है, देखो ये नोजल लगे हुए हैं। पाइपिंग सिस्टम जो सिस्टम आ रहा है, जब हम एक्चुएट करेंगे तो ये नोजल से क्या होगा कि पानी का फव्वारा आएगा और ये पूरे आग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये सिस्टम अंदर लगा हुआ है। तो ये केवल आपके पावर कार में लगा हुआ है और पेंट्री कार में भी जहाँ खाना बनता है उसके ऊपर ये सिस्टम लगा हुआ है। तो हम आगे समझेंगे कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। स्मोक होगा तो कोई भी आग लगेगा तो सबसे पहले स्मोक होता है। तो जब स्मोक होगा तो स्मोक होने के बाद में इसमें ये वाला अलार्म लगा हुआ है, ये यहाँ प्री अलार्म लिखा हुआ है। प्री अलार्म अगर बज रहा है और ये ब्लिंकिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्मोक हुआ है। तो स्मोक हुआ है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, चेक कर लेना है कि आग की घटना है कि नहीं है। अगर आग की घटना नहीं है, जैसे मैं बताया था कि जनरेटर शट डाउन करने के समय में या स्टार्ट करने के समय में अगर थोड़ा स्मोक हो गया, उससे अगर बच गया तो हम चेक कर लेंगे। अगर आग की घटना नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रीसेट बटन लिखा हुआ है, रीसेट। इस रीसेट बटन को हम 3 से 5 सेकंड तक दबा के रखेंगे कि ब्लिंकिंग होना और सायरन बजना बंद हो जाएगा। यानी आपकी आग की घटना नहीं है तो अपने को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन इसमें आया क्या कि सही में हम जब चेक किए, अलार्म बज रहा है प्री अलार्म, और चेक किए तो स्मोक की घटना है और आग की घटना है और अपने को ये सिस्टम एक्टिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर। अगर फायर एक्सटिंग्विशर मान लीजिए थोड़ा बहुत आग लगा हुआ है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर, आपको लग रहा है कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है, तो अपने को फोकट में इसको चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा रेलवे का पैसा जाएगा उसमें। तो अपने को ये सब सिस्टम दिया हुआ था, फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझा देंगे। लेकिन नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं इसकी जरूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, स्मोक वाले केस में इस सील को तोड़ेंगे। सील तोड़ने के बाद में इस कैप को उठाएंगे। जब कैप उठेगा तो रेड बटन को हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे। जब भी आप प्रेस करोगे तो ये सिस्टम क्या है कि जब भी आप प्रेस करोगे तो नाइट्रोजन का सिलेंडर, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ इसमें पानी में मिक्सअप होगा। जब पानी में मिक्सअप होगा तो ये पूरा प्रेशर से होता है,
150 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें ऑलरेडी प्रेशर होता है। तो प्रेशर से क्या करेगा, पानी में मिक्स होगा, और जब पानी में मिक्स होगा तो पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, यानी उसको ड्रॉपलेट्स बना देगा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देगा पानी को। और पानी तोड़ने के बाद में ये जो सिस्टम जो मैं बताया कि नोजल लगा हुआ है, उस नोजल के द्वारा पानी का एकदम फवारा करके और आग को एक्सटिंग्विश कर बुझा देगा। तो ये सिस्टम आपका किस में हो गया, आपका स्मोक वाले में। दूसरा मैं सिस्टम बताया उसमें कौन सा, तो हीट डिटेक्शन सिस्टम। तो हीट वाला जब 90 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव जब टेम्परेचर होगा तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है अलार्म। अगर ये वाला बज रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है और ये बज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आग लग चुकी है। हीट 90 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव हो गया, यानी आग की स्थिति पूरी हो। तो मैनुअली इसमें बटन दबाए, लेकिन ये आग वाले केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्या करता है, अलार्म बजाएगा और विदिन 30 सेकेंड के अंतर्गत ये डीजी को शट डाउन करने का सिग्नल भी देता है। आधा मिनट में क्या करेगा, शट डाउन करेगा, और शट डाउन करने के बाद में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हाँ ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। आग लगने का मतलब 90 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ये टेम्परेचर होगा, अलार्म बजेगा, अलार्म बजने के बाद में 60 सेकेंड के अंतर्गत ये क्या करेगा, डीजी को शट डाउन करने का सिग्नल देगा। सिग्नल करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी आग को बुझा देगा। तो ये आपका फायर सप्रेसर। तीसरा सिस्टम उसमें एलएचडी केबल। अगर मान लेते हैं कि सेंसर आपका खराब हो गया या एक्टिवेट नहीं हो पाया, आग की घटना है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, आपको क्या करेगा, एलएचडी केबल ऑपरेट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और इसको फायर करेगा। कितना समझ गए। अब मान लेते हैं कि हम इसको बटन से दबा रहे हैं, ऑपरेट नहीं हो रहा है, हम 1 मिनट वेट कर लिए, ऑपरेट नहीं हुआ ऑटोमेटिकली। तो तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है ये वाला मैनुअल, नहीं हुआ तो अब हम लास्ट में ज्यादा वेट तो करेंगे नहीं, तो आग फैल जाएगी। तो इसको, इस सील को हम तोड़ेंगे, यहाँ से टूट जाएगी। इस सील को तोड़ेंगे, स्पिन को निकालेंगे, स्पिन निकालने के बाद में इस लीवर को हम नीचे दबा देंगे। जब ये आप दबाओगे 100% ये ऑपरेट होगा और आपके आग को बुझाएगा। समझ गए। और ये सब काम करेंगे गाड़ी रोकने के बाद में। चलती हुई गाड़ी में आग बुझाने का प्रयास हम कभी भी नहीं करेंगे। गाड़ी को रोकना है, रोकने के बाद में आपको एक्टिवेट करना है। ये आपका है फायर सप्रेसर सिस्टम, जो पावर कार और पेंट्री का। कि मान लेते हैं कि ज्यादा धुआं भर गया, हम रिसेट तो कर रहे हैं लेकिन धुआं तो आ रहा है ना, संग कर रहा है वो। जब तक उसमें 3% से कम नहीं होगा इसका, तब तक वो फिर ऑपरेट हो जाएगा। रिसेट करोगे ऑपरेट हो जाएगा। ये गेज जो है ये रेड पे नहीं होना चाहिए, इसका ग्रीन जो दिख रहा है ना, ग्रीन से व्हाइट तक है तो चलेगा, रेड में आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब इसका प्रेशर कम होगा तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो जो ड्रॉपलेट्स बनाएगा, जो वॉल्यूम पानी का बनाएगा वो कम बनाएगा और प्रॉपर एक्सटिंग्विश नहीं होगा, फव्वारा स्लो हो जाएगा। तो इसके चलते ये भी हम चेक करते हैं कि प्रॉपर 150 से मिनिमम ग्रीन तक, हाँ मिनिमम 150 से कम नहीं हो जाए। 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसमें होना चाहिए। इसमें लीकेज हो गया था ये मेरा। हाँ तो लीकेज होगा तो चेंज होगा, कंपनी वाला आता है चेंज करता है, या प्राइमरी मेंटेनेंस में हम लोग चेंज करवाते हैं अगर लीकेज